कितने सेहतमंद हैं? आपकी सेहत और उससे मुतालिक तमाम सवालात के जवाबात हर जुमे की सुबह 10 बजे से 12 बजे सुनना मत भूलिए। प्रोग्राम आपकी सेहत सिर्फ हॉट एफएम 105 रेडियो नेटवर्क। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अंबर आपकी होस्ट आपके फेवरेट शो हेल्थ फॉर एवरीवन में, जो आप हर जुम्मे की सुबह 10 बजे से 12 बजे तक सुनते हैं। सामीन, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हम अपने इस शो में मुख्तलिफ डॉक्टर्स को और हेल्थ से रिलेटेड तमाम उन लोगों को अपने स्टूडियो में इनवाइट करते हैं, ताकि आप अपनी सेहत के मुतालिक तमाम सवाल जवाब उनसे खुद बात करके भी कर सकते हैं और सुन के भी समझ सकते हैं। सामीन, आज हम अपने इस घंटे में बात करेंगे कि वेट एंड लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, कि आपका जो वज़न है और आपकी जो ज़िंदगी गुजारने के तरीके हैं वो कितने इम्पोर्टेंट है। इस शो को शुरू करने से पहले एक बहुत ही अच्छा सा एक छोटा सा वाक़या है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि किसी बादशाह ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक तबीब यानी एक डॉक्टर भेजा कि वो ज़रूरत वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात का वो इलाज मुआलजा किया करेगा। तबीब जो है वो मुद्दतों से मदीने में हाजिर रहा, मगर किसी ने भी इससे इलाज के लिए रुजू ही नहीं किया। तो हकीम बहुत ही बेचैन हो गया। वो एक दफ़ा एक दिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, जानते हैं कि खाकसार कि मैं इतनी मुद्दत से आपके लोगों की खिदमत के लिए हाजिर हुआ हूँ, लेकिन कोई भी मेरे पास आता ही नहीं है। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इन लोगों का कायदा ये है कि जब भी भूख गालिब ना हो, खाने को ये लोग हाथ नहीं लगाते और पेट भरता नहीं कि हाथ उठा लेते हैं, इसलिए आपकी खिदमत का फ़ायदा उठाने का किसी को मौका ही नहीं मिला। और इसी तरह हकीम ने कहा कि फिर मेरी यहाँ ज़रूरत नहीं, मैं अपने वतन वापस चला जाता हूँ। सामीन, इसी टॉपिक को आज डिस्कस करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सैयदा समरीना। शी इज़ अ हेल्थ एंड फिटनेस स्पेशलिस्ट, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल। अस्सलाम वालेकुम सैयदा समरीना, वेलकम टू वालेकुम माय शो। अस्सलाम। थैंक यू सो मच। समरीना, मैं आपको समरीना पुकार सकती हूँ? बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा समरीना, हम बात करते हैं कि जी हमारा लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, जी हमारा वज़न बढ़ रहा है, किसी को परवाह होती है, किसी को नहीं होती है। तो ये हमें कैसे पता चलता है कि हमारा वज़न वाक़ई बढ़ रहा है और हमें अपने लिए फ़िक्रमंद होना चाहिए? बेसिकली अंबर, अगर आप नॉर्मल पैरामीटर्स देखें, समटाइम्स हम बीएमआई अपना कैलकुलेट करते हैं, लेकिन एक आम इंसान को वज़न बढ़ने के बारे में पता चलना शुरू हो जाता है जब आप अपने कपड़े में एक चेंज आना शुरू करते हैं। आप देखते हैं कि आपकी फिटिंग जो है वो पहले जैसी नहीं रही है। नॉर्मल कपड़े आपको टाइट महसूस हो रहे हैं। वेस्ट पे जो लोग जैसे मर्द हजरात बेल्ट पहनते हैं, तो उस बेल्ट के साइज़, उस बेल्ट से उनको अंदाज़ा हो जाता है। उसके अलावा कमर में दर्द आपके हो रहा है, आपको नेक पे आपको जो है थोड़ा फैट आना शुरू हो गया है। उसके अलावा टांगों में या पाँव में दर्द हो रहा है, चलते हुए आपको लग रहा होता है कि आपसे आपका वज़न बर्दाश्त नहीं हो रहा। सो ये सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जो बीएमआई के अलावा आप सामने से भी देख के मेजर कर सकते हैं अपना ओवरवेट होना। फिर आप वेट मशीन पे ऑब्वियसली मेजर करेंगे तो आपको अपना वेट पहले की बनिस्बत बढ़ा हुआ नज़र आएगा। सो ये एक चीज़ कन्फर्म हो जाती है कि आपका वेट थोड़ा बढ़ रहा है। ठीक। तो समरीना, वेट बिल्कुल बढ़ रहा है, लेकिन कोई ऐसा तरीका कार हो कि जिससे हमें पता चले कि हम इतना हमारा वेट ज़्यादा है, कि उसकी कैलकुलेशन है कोई कि हम खुद ही घर पे बैठ कर लें। यूजली तो बहुत सारे लोगों की आदत भी होती है कि वो सुबह सुबह उठ के अपना वेट भी हर दूसरे दिन चेक भी कर रहे होते हैं। बिल्कुल। तो बीएमआई कैलकुलेट करने का क्या तरीका होता है? वैसे बीएमआई कैलकुलेट करने का बहुत आसान फार्मूला है। वो ये कि आपका जो वेट है इन केजी, आप उसको डिवाइड कर दें अपनी हाइट से, बट आपकी हाइट जो है वो मीटर स्क्वायर्स में होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो आता है एक फिगर, उसको फिर आप देखें कि वो कौन सी कैटेगरी में आ रहा है। हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। अंडर वेट है कि अगर आपका 18.5 से कम है तो आप अंडर वेट में जा रहे हैं। 18.5 से 22 तक आपका आ रहा है तो आप नॉर्मल हैं। फिर उसके बाद आप जो है वो ओवर वेट में आते हैं। फिर उसके बाद ओवर वेट के बाद ओबेसिटी ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है।
تو وہ آپ بڑے آسانی سے انٹرنیٹ سے بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں وہ رینجز. اس کے علاوہ آپ کا ویٹ آئیڈیلی کتنا ہونا چاہیے اس کے بھی فارمولاز ہوتے ہیں. آپ کو اپنی ہائٹ پتہ ہونی چاہیے. آپ اگر اف یو آر اے ویمن تو 105 پہ آپ 5 پاؤنڈز جو ہے وہ ایڈ کرتے جائیں فار ایچ انچ ابو 5. تھوڑا سا ٹیکنیکل لگ رہا ہوگا آپ کو سن کر, لیکن اگر آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں تو آپ کو بڑی آسانی سے فارمولا مل جاتا ہے. لیکن